जिन्हें जानकर आप भी यकीनन चौंक जाएंगे। ये सभी तो हर कोई जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शंकर का रुद्र अवतार हैं, वह भी 11वां रुद्र अवतार। और वही आपको यह बात नहीं पता होगी कि वह अपनी माता के शराब को भरने के लिए ही पैदा हुए थे। जी हाँ, माता अंजनी को एक श्राप मिला था जिसमें वर्णन था कि माता अंजनी किसी पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दे पाएंगी। लेकिन माता अंजनी ने भगवान शंकर को घोर तपस्या से प्रसन्न किया, जिसकी वजह से 11वें रुद्र अवतार के रूप में भगवान शंकर ने जन्म लिया। दोस्तों, भगवान राम की लंबी उम्र के लिए सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगाती थी। यह बात जब हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। तभी से बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है, और यह सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने श्री राम के लिए किया। अब जानते हैं आखिर हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। दोस्तों, अपनी ठोड़ी की आकार की वजह से उनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत में हनुमान का मतलब होता है बिगड़ी हुई ठोड़ी, और बचपन में भी हनुमान के नाम से वह विख्यात हुए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी हनुमान जी पिता भी हैं। राम भक्त हनुमान को सभी ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका एक बेटा भी था। और वह कब हुआ? जब हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे थे, तब उनका उसी समय एक राक्षस से युद्ध हुआ। उसी दौरान लड़ते लड़ते जब है थके तो उनके शरीर से पसीना निकला। उस पसीने की बूंद एक मगरमच्छ ने निगल ली, जिसका नाम था मकाध्वज। आपको पता है, एक क्षण ऐसा भी आया था जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन आखिर वह बचे कैसे? एक बार भगवान राम के गुरु विश्वामित्र किसी कारणवश हनुमान जी से गुस्सा हो गए। उन्होंने हनुमान जी को मौत की सजा देने के लिए कहा। भगवान राम ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने गुरु के वचन का पालन किया और हनुमान जी को मारने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि वह गुरु को मना नहीं कर सकते थे। लेकिन सजा के दौरान बार बार हनुमान भगवान राम का नाम जपते रहे, और इसकी वजह से श्री राम के जितने भी वार थे, जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, कुछ भी हनुमान जी का नहीं बिगाड़ पाए, और सारे के सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो गए। दोस्तों, लंका कांड शुरू होते ही हनुमान ने हिमालय जाकर वहां के पहाड़ों पर अपने नाखूनों से सबसे पहले रामायण लिखी थी। लेकिन जब रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि को यह पता चला कि वह हिमालय गए हैं, कि हनुमान जी रामायण लिख रहे हैं, तो वह बहुत ही निराश हुए। ऐसे में हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को परेशान देखकर अपनी रामायण समुद्र में फेंक दी। दोस्तों, आपको महाभारत का वह किस्सा तो याद होगा जब भीम ने एक वानर के साथ युद्ध किया और बाद में पता चला कि वह वानर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें कि पवन पुत्र हनुमान के भाई कोई और नहीं बल्कि भीम ही थे। जी हाँ, क्योंकि हनुमान जी भी पवन के पुत्र थे और भीम भी पवन के पुत्र थे। ऐसे में वे दोनों भाई भाई थे। दोस्तों, आपके क्षण तो जानते होंगे जब श्री राम जी को अपना देह त्यागना था, और वह जानते थे कि अगर हनुमान जी को यह पता चला तो वह तबाही मचा देंगे। प्रभु श्री राम जी जानते थे कि उनकी मृत्यु को हनुमान जी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और इस कारण वश कहीं वह धरती पर उथल पुथल ने मचा दे। इससे बचने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी का सहारा लिया था। हनुमान जी को शांत रखने के लिए उन्होंने पाताल लोक में भेज दिया, और उसके बाद प्रभु श्री राम ने अपना देह त्याग दिया। वे यह भी जानते थे अगर यह बात उनके सबसे बड़े भक्त यानी हनुमान जी को पता चली तो उस समय धरती पर संकट आना तय था। दोस्तों, एक पल ऐसा भी आया था जब माता सीता ने हनुमान जी को प्रेम वश एक बहुत ही कीमती सोने का हार उपहार में देने की सोची, लेकिन हनुमान जी ने लेने से मना कर दिया। इस बात से माता सीता बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरे इस हार को नहीं ले सकते? इसके पीछे की वजह क्या है? तब हनुमान जी ने अपनी छाती चीर कर उसमें बसी अपने प्रभु राम की छवि दिखाई और कहा उनके लिए इससे ज्यादा कुछ भी अनमोल नहीं है। और उसी समय के बाद से प्रभु राम के मन में हनुमान जी के लिए और प्रेम बढ़ गया।